डुंगरूपुर गांव में रहने वाले रोहित और सागर दिल्ली की एक कंपनी में काम करते थे और दिल्ली से दोनों करीब 2.5 साल बाद अपने गांव डुंगरूपुर लौट रहे थे। दोनों ट्रेन से 1 बजे डुंगरूपुर स्टेशन पहुंचती है। यार सागर, यहाँ का मौसम तो काफी सर्दीला है। मुझे बहुत ठंड लग रही है यार। हाँ भाई, अभी तो कोई वाहन भी नहीं मिलना है सुबह तक। एक काम करते हैं ना यार, बाहर जाकर चाय वाय दिखते हैं। अगर मिल जाए तो कम से कम हमारे शरीर में कुछ तो गर्मी आएगी। हाँ भाई, रात तो काटनी ही है। रोहित और सागर दोनों स्टेशन से बाहर आते हैं और देखते हैं कि कोई चाय की दुकान मिल जाए, पर रात के 1 बजे सारी दुकानें बंद हो चुकी होती है और आसपास सन्नाटे के सिवा कुछ भी नहीं था। इतने में पीछे से एक बूढ़ा काका आवाज लगाता है। बड़े दिनों के बाद आए हो तुम दोनों गांव। क्या बात है, चलो बढ़िया है। अरे रामू काका, कोलू काका कैसे हैं? आप और यहाँ इतनी रात में क्या कर रहे हैं? हाँ हाँ काका, भला आप यहाँ इतनी रात में ऐसे कैसे हो सकता है? गांव की फूलों का पति मुंबई में काम करने गया था 1 महीने पहले। कुछ घंटे पहले खबर आई कि उसके पति पर किसी ने चाकू से हमला कर दिया है, तो उसी को स्टेशन छोड़ने आया था। सोचा थोड़ा आराम कर लो, पर नींद लग गई। तुम लोगों की आवाज सुनी तो जाग गया। अच्छा, वैसे कोलू काका, यहाँ काफी ठंड है। क्या आप ऐसी किसी दुकान को जानते हैं जो हमें चाय बनाकर दे सके? मुझसे तो ये ठंड बर्दाश्त ही नहीं हो रही। फिक्र मत करो बेटा, स्टेशन से 3 किलोमीटर दूर हमारे गांव से लगा हुआ एक गांव है, जहां पर एक ढाबा है जो हर वक्त खुला रहता है। वहां तुम्हें चाय मिल जाएगी। ठीक है काका। सागर रोहित के कान में धीरे से कुछ फुसफुसाता है। भाई, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हाँ बोलना। परसों जब अपनी बीवी से बात कर रहा था तो उसने मुझे कोलू काका के बारे में एक बात बताई थी। कौन सी बात? यही कि कोलू काका सीढ़ियों से गिर गए थे। उन्हें बहुत ज्यादा चोट आई और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। बहुत दिनों से काका कोमा में हैं, लेकिन ये तो हट्टे कट्टे हैं। इन्हें देखने में लगता ही नहीं कि ये कभी कोमा में रहे होंगे। तू भी ना यार, एक बात को लेकर बैठ जाता है। डॉक्टरों ने अच्छा इलाज किया होगा, लग गया होगा आराम। और इनके घर में एक यही तो हैं घर चलाने वाले। बेटा तो इनका अपाहिज है। अगर ये काम नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा? क्या सोच रहे हो बेटा? घर नहीं चलना है क्या तुम लोगों को? शायद बस में जाओगे। मेरे तांगे से तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। अरे नहीं नहीं कोलू काका, हम आपके तांगे से ही गांव चलेंगे। फिर ठीक है बेटा, चलो। तांगा बाहर खड़ा हुआ है। कोलू काका तांगा लेकर आते हैं और रोहित और सागर दोनों अपना अपना सामान तांगे पर लाद देते हैं और दोनों बैठ जाते हैं। चले बेटा। हाँ काका, चलिए। कोलू काका दोनों को बिठाकर गांव की ओर चलने लगते हैं। रोहित बेटा, वो रहा ढाबा। मैं तांगे को कुछ देर के लिए रोक देता हूँ, तुम लोग चाय पी लेना। ठीक है काका। कोलू काका तांगे को ढाबे के पास जाकर रोक देते हैं। राधे, ओ राधे, जल्दी से चाय ले आ। शहर से रोहित और सागर बेटा आए हैं। बड़े दिनों के बाद आए हो तुम लोग गांव। हम लोगन के तुम्हें याद नहीं आता का?
हाँ चाचा, सारा गांव हमें बहुत याद आता है, पर क्या करें, काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। तुम लोग यहाँ बैठो, हम अभी चाय लेकर आवत हैं। थोड़ी ही देर में राधे चाचा तीनों के लिए चाय लेकर आते हैं। ये लो बेटवा लोगन, तुहार गर्मा गर्म चाय, और ये तुहार चाय को लो काका। क्या हुआ सागर, तूने कप क्यों फेंक दिया? मैंने बोला था ना, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। क्या बक रहा है, तू पागल हो गया क्या? भाई तेरे कप में खून है। रोहित कप को देखता है। कहाँ है खून, बता, इसमें तो कोई खून नहीं है। यार अभी तो था। लगता है बहुत थक गया है तू। बेटा एक काम करो, सुबह तक यहीं आराम कर लो, सुबह गांव चले जाना। हाँ ये ठीक रहेगा। राधे चाचा रोहित और सागर को अंदर वाले कमरे में आराम करने की जगह दे देते हैं। सागर और रोहित जैसे ही सोने जाते हैं, बाहर से चिल्लाने की आवाज आती। ये कैसी आवाज थी? पता नहीं यार। रोहित और सागर खिड़की से बाहर झांक कर देखते हैं तो कोलू काका और राधे चाचा हवा में लटके लटके बात कर रहे थे। आज इन दोनों को खत्म करके मैं मुक्त हो जाऊंगा। हाँ, बहुत दिनों से हमारी आत्मा यहाँ वहाँ भटकत रही। अब हम इन दोनों को खा मार के इनका खून पिएंगे। दोनों अंदर खड़े खड़े उन दोनों की बातें सुन रहे होते हैं। यार तू सच बोल रहा था, ये दोनों तो भूत हैं। हाँ भाई, यहाँ से भाग, वरना आज हम यहीं दफन हो जाएंगे। दोनों पीछे के रास्ते से भागने लगते हैं कि तभी कहाँ जावत हो बेटवा, अभी तो आए रहे और अभी जाने लगे। हाँ चाचा हमें छोड़ दो। हाँ चाचा, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमने आपका क्या बिगाड़ा है, हमें छोड़ दीजिए चाचा। यहाँ आने के बाद लोग सिर्फ ऊपर जाते हैं और हमारे साथी बन जाते हैं। अब तुम्हें कौन बचाएगा? नहीं काका, हमें छोड़ दीजिए। सागर और रोहित दोनों भागने लगते हैं। राधे, अगर ये दोनों ऐसे ही भागते रहे तो सुबह हो जाएगी और हम इनका कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम भाई दोनों को पकड़ते हैं। राधे सागर को पकड़ लेता है और जैसे ही रोहित को पकड़ने वाला होता है, उसके हाथ में पहने ब्रेसलेट की चमक से दूर जाकर गिरता है। भगवान की तस्वीर वाला ये ब्रेसलेट रोहित को बचा लेता है, लेकिन सागर को राधे चाचा पकड़कर कब्रिस्तान की ओर ले जाते हैं। रोहित अपने दोस्त को बचाने की पूरी कोशिश करता है। राधे चाचा, मेरे दोस्त को छोड़ दो, उसे मत मारो। ठीक है बेटवा, पहले तुम अपना हाथ का वो ब्रेसलेट उतार दो, हम तो हर दोस्त को छोड़ देंगे। रोहित अपने दोस्त की जान बचाने के लिए अपने हाथ का ब्रेसलेट उतार कर फेंक देता है। राधे चाचा जैसे ही उन्हें मारने वाला होता है, सूरज की किरणें चारों तरफ बिखर जाती है और दोनों की जान बच जाती है। भाई आज तो बाल बाल बचे, वरना मुझे तो लगा था अब कभी घर ही नहीं जा पाऊंगा। हाँ यार, सब ठीक हो गया, अब हम बच गए। चल अब घर चलते हैं।